अब देखिए, बात करते हैं तीनों राज्यों में सरकार बनाने के कवायद लगातार जारी है। तीनों राज्यों में 3 कद्दावर चेहरे पहले मौजूद हैं। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से अब तक सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या 2024 की रणनीति के तहत कोई फैसला होना है या फिर एक बार फिर से बीजेपी सरप्राइज फेस वाली परंपरा पर आगे बढ़ जाएगी। रिपोर्ट देखिए। तीन राज्य सीएम की रेस, सरप्राइज होगा फेस। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद से यही सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार है जब सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी में इतनी कवायद हो रही हो। इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा जिसके आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा चुना जाएगा। पार्टी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह जैसे दिग्गज को फिर से मौका देगी या नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा? ये प्रश्न इस समय तीनों राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और खुद दावेदारों के दिमाग में भी घूम रहा है। सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। हालांकि राजस्थान के जो चेहरे इस समय लाइमलाइट में हैं, उनमें पहले नंबर पर वसुंधरा राजे हैं। फिर राजघराने से ही दूसरा चेहरा दिया कुमारी का है। इसके बाद बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव पर भी दांव खेले जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पहले स्थान पर माना जा रहा है। इसके बाद प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अब भी पहले नंबर पर हैं। इसके बाद अरुण साव, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय का नाम रेस में अनुमानित है। हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए, पूर्ण बहुमत यहाँ मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा यह भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्यक्रम है। इस यात्रा के माध्यम से सारे देश को, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध करना है। अब प्रश्न ये है कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 चेहरे पहले से ही जनता के बीच स्वीकार्य माने जा रहे थे, तो फिर नए चेहरे पर कवायद की जरूरत क्या है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि तीनों राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है और राज्यवार सियासत में सामाजिक समीकरण और परिस्थितियां दोनों अलग हैं। इसलिए 2024 को ध्यान में रखते हुए कवायद जारी है। हालांकि सीएम पद की रेस के गणित में एक फैक्टर कॉमन है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर सरप्राइज दिया है। इसलिए इस बार ऐसा ही कुछ होने की संभावना हर किसी के दिमाग में है। मुझे लगता है कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की डिस्क्रिशन होगा, विवेकाधिकार होगा कि वो किसको सीएम बनाना चाहते हैं और किसको नहीं। इसमें कास्ट फैक्टर या कोई और फैक्टर मुझे नहीं लगता मायने रखता है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है और उस चेहरे के सहारे ही 2024 के लिए उम्मीदों की इमारत भी गढ़ सकती है। हालांकि ऐसा करने से पहले पार्टी इस रणनीति के असर का पहले ही आकलन करने में लगी है। यही वजह है कि सीएम के लिए अभी तक चेहरा तय नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर नया चेहरा तय होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? मुमकिन है कि 2024 के चुनाव के लिए बंधी उम्मीद के अनुरूप काम करने वाला चेहरा चुना जाए, जो पार्टी और जनता के बीच परफॉर्मेंस के मोर्चे पर खरा उतरे, जातीय प्रतिनिधित्व के समीकरण पर भी बिल्कुल फिट बैठे और प्रदेश में एक प्रभावशाली जनप्रिय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए। हालांकि ये सभी खूबियां उन पुराने कद्दावर चेहरों में भी हैं जो तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार संभाल चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें बदलने का फैसला लिया हो। अलबत्ता तीनों राज्यों के कद्दावर नेताओं की अपनी एक अलग छवि है।